तो गाइस आज जो मैं टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ वो है लिस्ट। ये लिस्ट नेटवर्क मार्केटिंग में या डायरेक्ट सेलिंग में किस ढंग से काम करती है, वो सारी चीज़ें मैं आज आपको समझाऊंगा। देखो क्या होता है, किसी भी चीज़ को अगर हम ऑर्गेनिक तरीके से मतलब अगर उसको सही पैटर्न से करना चाहते हैं, सही ढंग से करना चाहते हैं, तो हमको क्या है उसका एक शेड्यूल बनाना पड़ता है। जैसे मान लो अगर हमारे घर में शादी हो रही है, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे शादी होने से पहले हम लोग क्या करते हैं, लोगों की लिस्ट बनाते हैं। उसके बाद क्या होता है, फंक्शन की लिस्ट बनाते हैं। तो ये अगर हम ये लिस्ट बनाते हैं, उस लिस्ट के अकॉर्डिंग ही हमारा फंक्शन हम लोग क्या करते हैं, शेड्यूल करते हैं। और अगर लिस्ट ना बनाएंगे तो क्या होगा, हमारा फंक्शन कभी भी प्रॉपर ढंग से शेड्यूल नहीं हो पाएगा। तो इसी बिजनेस में ये लिस्ट बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आज आपको समझाऊंगा। अगर आप लिस्ट बनाते हो तो इस बिजनेस में आप कैसे कैसे ग्रो कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूंगा लिस्ट का मतलब क्या होता है। लिस्ट का मतलब होता है लेट्स इनवाइट समवन टुडे। देखो क्या होता है, हमको अपने बिजनेस में लोगों को क्या करना होता है, इनवाइट करना होता है। तो लिस्ट का मतलब यही है, लेट्स इनवाइट समवन टुडे। आज चलो किसी को इनवाइट करते हैं हम बिजनेस में। तो ये है लिस्ट का मतलब। उसके बाद क्या होता है, वाई लिस्ट इज इंपॉर्टेंट इन डायरेक्ट सेलिंग। लिस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है डायरेक्ट सेलिंग में, सबसे पहले हमको ये जानना है कि लिस्ट इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है डायरेक्ट सेलिंग में। देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर आप लिस्ट नहीं बनाओगे तो क्या होगा, आपके गिने चुने जो 50-60 बंदों को आप जानते हो, उनको प्लान दिखाने के बाद क्या होगे, आगे कोई बंदा मिलेगा नहीं आपको प्लान दिखाने के लिए। तो क्या होगा, धीरे धीरे आप क्या होगा, नेगेटिव हो जाओगे इस बिजनेस में। तो इसलिए क्या है, लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ताकि अगर आपके पास लिस्ट रहेगी तो हर दिन का आपकी टीम में प्लान रहेगा, हर दिन आप प्लान करेंगे तो आपका बिजनेस भी ग्रो करेगा, आपकी टीम भी ग्रो करेगी। अब लिस्ट क्या होता है, लिस्ट रॉ मटेरियल होता है इस बिजनेस का। लिस्ट इज अ रॉ मटेरियल इन डायरेक्ट सेलिंग। रॉ मटेरियल क्या होता है, कच्चा खाद्य पदार्थ जिसको हम बोलते हैं। जैसे मान लो अगर हमको कोई एक बड़ी बिल्डिंग बनानी है, तो बिल्डिंग बनाने के लिए हमको क्या होता है, पहले उसका कोई कच्चा माल की जरूरत है। जैसे सीमेंट हो गया, आपका मिट्टी हो गया, पत्थर हो गया, ये सारी चीजें, ईंट, ये सब चीजें हमको रिक्वायरमेंट होती है एक बड़ी बिल्डिंग को बनाने के लिए। सेम चीज अगर हमको इस बिजनेस में एक बड़ी इमारत बनानी है, अगर डायरेक्ट सेलिंग में एक बड़ी टीम हमको बनानी है, तो सबसे पहले क्या होगा, हमको रॉ मटेरियल का जरूरत होगा। रॉ मटेरियल क्या होता है, हमारी लिस्ट होती है। उसी में से क्या होता है, उसी में से प्लान होता है, उसी में से फॉलोअप होता है, उसी में से आपकी टीम जनरेट होती है। तो क्या है, लिस्ट एक रॉ मटेरियल है। उसके बाद हाउ टू मेक अ लिस्ट, ये जस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानने के लिए कि लिस्ट को बनाते हैं किस ढंग से, किस पैटर्न से इसको बनाते हैं। तो लिस्ट का क्या है, सबसे पहले अगर आपको लिस्ट बनानी है तो मैं जस्ट आपको एडवाइस करना चाहूँगा, एक अच्छी सी डायरी आप मेंटेन कीजिए। जैसे मान लो हमारे घर में भगवत गीता है या बाइबल है या कुरान है, जिस ढंग से हम उनको रखते हैं, सेम चीज़ इस बिजनेस में भी आपकी बाइबल, कुरान, भगवत गीता, आपकी जो लिस्ट की डायरी है वो है। क्योंकि इसी से आपकी लाइफ चेंज होने वाली, इसी से एक बड़ी टीम आप जनरेट करने वाले हो। अब उस डायरी को आपने क्या होगा, अच्छे ढंग से इसको रखना है। अब जैसे ही डायरी आप बनाएंगे तो डायरी में क्या क्या चीज़ आपको मेंशन करनी है, वो सारी चीज़ें मैं जस्ट आपको समझाऊंगा आज। जैसे क्या होता है, डायरी जैसे ही आपने बनाया, एक पेज छोड़ के आपने क्या करना है, एक कॉलम्स बनाने हैं। जैसे पहला कॉलम में आप क्या लिखेंगे, सीरियल नंबर 1 2 3 4, उसके बाद नाम, प्रोस्पेक्ट के नाम लिखने हैं। उसके बाद उनका कॉन्टैक्ट नंबर, उनका एड्रेस, ऑक्यूपेशन स्टेटस, मतलब वो क्या करते हैं अपनी लाइफ में, वो मेंशन करना है। और वो कौन सी एज, मतलब उनकी एज क्या है, ये सारी चीजें हमको उस लिस्ट में मेंटेन करनी है। अब लिस्ट को बनाते कैसे हैं, ये सारी चीजें, एक फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। एक होता है फ्रेंड्स का फॉर्मूला। अगर आपको लिस्ट बनानी है तो मैं बोलता हूँ, अगर इस ढंग से अगर आप इस फॉर्मूले को आप यूज करोगे तो डेफिनेटली मैं बोलता हूँ आपके पास अभी भी कम से कम 500 से 600 की लिस्ट आपके पास अभी भी रेडी है। अब ये क्या होता है फ्रेंड्स का फॉर्मूला, वो मैं आपको समझाता हूँ। पहले एफ का मतलब क्या होता है, फैमिली एंड फ्रेंड्स। आप जितने भी लोगों को जानते हो, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, उनका नाम और नंबर आपकी डायरी में लिखना है। उसके बाद क्या होता है, रिलेटिव्स, आर फॉर रिलेटिव्स होता है। आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं, आपने क्या करना है, उनका नाम और नंबर आपने अपनी डायरी में लिखना है। उसके बाद क्या होता है, इन लॉस। देखो क्या होता है, जब शादी होने के बाद हम क्या करते हैं, एक और फैमिली के साथ हम लोग जुड़ते हैं, तो उस फैमिली को भी हम लोग जानते हैं। तो उनको, जितने बंदे भी आप उस फैमिली में जानते हो, आपकी वाइफ की फैमिली में जितने बंदे भी आप जानते हो, क्या करना है, उनका नाम और नंबर आपको लिखना है। उसके बाद क्या होता है, ई फॉर इंजीनियर्स एंड टेक्निकल पर्सन। इंजीनियर्स जो भी आपके नियर बाय रह रहे हैं, जिसको भी आप जानते हैं, प्लम्बर हो गया, फिटर हो गया, टेक्नीशियन हो गया, इलेक्ट्रिकल मैन हो गया, ये सारी चीजों का क्या करना है, हमको उनका नाम और नंबर कलेक्ट करके अपनी डायरी में मेंशन करना है। नेक्स्ट क्या आता है, नेबर्स। नेबर्स मतलब हमारे, जहां हम जहां पर हम रह रहे हैं, हमारे आजू बाजू में बहुत सारे लोग रह रहे हैं जिनको हम नेबर्स बोलते हैं। अगर आप उनकी भी लिस्ट बनाओगे तो कम से कम 50-60 लोग आपके नियर बाय भी रहेंगे, आपके नेबर्स भी रहेंगे। आपने क्या करना है, जस्ट उनका एक नंबर कलेक्ट करना है, अपनी डायरी में इसको अपडेट करना है।
डॉक्टर्स एंड ड्रीमर्स, डी फॉर डॉक्टर्स एंड ड्रीमर्स। देखो क्या होता है कि हमारे कुछ पर्सनल डॉक्टर्स वगैरह रहते हैं, तो डॉक्टर्स वगैरह को भी क्या करना है, जो हमारे पर्सनल डॉक्टर्स हैं उनका नाम और नंबर लिखना है। हमारे जैसे काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे इस दुनिया में जो ड्रीमर्स हैं, जो सपने देखते हैं कि यार हमारे भी कुछ सपने, हमारे भी सपने पूरे होने चाहिए, तो आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे। अगर आपको ऐसे लोग मिलते हैं तो उनका नाम और नंबर आपको लिखना है। लास्ट में क्या आता है, स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर मतलब क्या होता है, जो अननोन बंदे होते हैं। अननोन बंदे जो भी, जैसे आप मतलब कहीं पर जा रहे हैं, आप चलते चलते क्या आता है, लोगों की लिस्ट बना सकते हैं। जो भी बंदा आपको मिलता है, क्या करना है, वो आपको एज ए स्ट्रेंजर्स में आता है। आपने क्या करना है, उनको एक बिजनेस की अपॉर्चुनिटी देके उनको जस्ट एक्सप्लेन करना है और उनको इनवाइट करना है बिजनेस को देखने के लिए। उनका नाम और नंबर आप कलेक्ट करके अपनी डायरी में लिखिए। अगर इस पैटर्न को फॉलो करते हैं तो मैं जस्ट आपको बताना चाहूँगा, अगर एक कैलकुलेशन बताऊँ मैं आपको, तो कैलकुलेशन फैमिली और फ्रेंड्स में आप लगा लो कुछ भी नहीं, एक 50-60 बंदे को हम लोग, हमारी फैमिली और फ्रेंड्स रहेंगे, रिलेटिव्स रहेंगे हमारे 50-60 बंदे, इन लॉस वगैरह जो हमारे, कल को शादी करते हैं उसके जो दूसरी फैमिली है, तो उसमें भी हम लोग कम से कम 50-60 बंदों को जानते हैं। इंजीनियर्स हो गया, टेक्निकल पर्सन हो गया, ये भी कम से कम 30-40 लोग रहते ही हैं। नेबर्स हम जहाँ रहते हैं, हमारे नियर बाय कम से कम 100-150 लोग रहते हैं, उनको भी हम जानते हैं। उसके बाद डॉक्टर्स एंड ड्रीमर्स हो गए, इनको भी हम लोग कम से कम 10-15 लोग उनको जानते हैं। स्ट्रेंजर्स हो गए। इस ढंग से अगर हम बनाते हैं तो कुछ भी नहीं, एक अप्रॉक्सीमेटली जो आपकी लिस्ट रहती है, कम से कम 400 से 500 की लिस्ट आपकी बन जाती है। लास्ट में मैं जैसे आपको समझाऊंगा 3 फीट रूल क्या होता है। जिस भी, जहां पर भी आप जा रहे हो, आपके नियर बाय 3 फीट रेडियस में कोई भी बंदा आता है, आप उससे बात कीजिए, उसको बिजनेस के लिए ऑफर कीजिए, उसका नाम और नंबर कलेक्ट करके आप क्या करना है, उसको अपनी डायरी में उसको अपडेट करना है। अगर इस पैटर्न से फॉलो करते हो तो 500-600 की आपकी लिस्ट रेडी है। तो क्या होगा, 500-600 धीरे धीरे आप क्या करोगे, प्लान दिखाना स्टार्ट करोगे। इसी लिस्ट में आपको क्या करना है, धीरे धीरे लोगों को प्लान दिखाना है। उसके बाद क्या होता है, टाइप्स ऑफ लिस्ट। दो टाइप का लिस्ट होता है, एक होता है प्राइमरी लिस्ट होता है, एक सेकेंडरी लिस्ट होता है। अब ये क्या होता है, देखो काफी लोगों को हम लोग जानते हैं, वो प्राइमरी लिस्ट में आते हैं। सेकेंडरी लिस्ट मतलब क्या होता है, जो जिनको हम लोग जानते नहीं है। ये दो टाइप की लिस्ट होती है, ये हमको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे लोग हैं जिनको हम जानते हैं, वो हमारी प्राइमरी लिस्ट में आते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको हम जानते नहीं है, वो हमारी सेकेंडरी लिस्ट में आते हैं। तो इस ढंग से हम लोग को क्या, प्राइमरी लिस्ट को अलग अलग ढंग से, अलग एक उसमें पेज में रेडी करना है, और सेकेंडरी लिस्ट को हम अलग एक पेज में रेडी करना है। ये दो टाइप की लिस्ट होती है। अब क्या होता है, रूल्स ऑफ द लिस्ट। लिस्ट के भी देखो हर चीज का एक रूल होता है। हर चीज, अगर किसी भी चीज को आप करोगे तो उसका एक रूल होता है। तो वैसे ही इस बिजनेस में अगर आप लिस्ट बना रहे हो तो लिस्ट का भी एक रूल होता है। क्या कुछ है वो मैं आपको जस्ट समझाऊंगा आगे। अभी क्या होता है, वाई डू मेक अ लिस्ट, हमको लिस्ट क्यों बनानी चाहिए, मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर आप लिस्ट नहीं बनाओगे तो जो 50-60 बंदों का प्लान दिखाओगे, उसके बाद क्या होगा, जब आपके पास प्लान दिखाने के लिए नहीं होगा तो आप क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगे, आपको क्या होगा, आपके पास प्लान नहीं रहेगा, आपके पास प्रॉस्पेक्ट नहीं रहेगा, तो आपके माइंड में क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, नेगेटिविटी आने स्टार्ट हो जाएगी। जब प्लान और प्रॉस्पेक्ट नहीं रहेगा, ज्वाइनिंग्स नहीं रहेगी, टीम ग्रो नहीं करेगी, तो आप क्या होगा, धीरे धीरे नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाएगा। तो लिस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है इस बिजनेस में। नेक्स्ट क्या है, विदाउट लिस्ट नॉट अ बिग बिजनेस इन अ डायरेक्ट सेलिंग। अगर आप लिस्ट नहीं बनाओगे तो आप ज़्यादा दिन तक डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग में आप स्टे नहीं कर पाओगे। तो लिस्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब क्या होता है, लिस्ट शुड बी ऑन अ पेपर। लिस्ट हरदम क्या होती है, हमको एक पेपर में रेडी करना होता है, या हमारे पास एक डायरी है हमारे पास। हमको हरदम जब भी हम कहीं पर बाहर जा रहे हैं प्लान दिखाने, तो हमको वो डायरी हमारे पास हरदम कैरी करना पड़ता है। हरदम हम उसको क्या है, अपने साथ कैरी करना है। अगर मान लो किसी प्रोस्पेक्ट को आप प्लान दिखाने जा रहे हो, बाय द वे उसका प्लान नहीं हो पाता है, तो इमीडिएटली क्या करते हो आप क्या करोगे, डायरी खोल के इमीडिएटली क्या है, दूसरा प्लान शेड्यूल कर सकते हो, अगर आपके पास आपकी डायरी रहेगी तो। लिस्ट को क्या है, हरदम आपको एक डायरी में मेंटेन करना है। बहुत सारे लोग हम लोग कई बार अपने प्रोस्पेक्ट को, कई बार अपने टीम को बोलते हैं आप लिस्ट बनाइए, तो काफ़ी लीडर्स ऐसे बोलते हैं कि यार ठीक है, हमारे पास मोबाइल में लिस्ट है। अगर आपका मोबाइल गुम हो गया तो क्या होगा, आपके मोबाइल में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हैं, तो उनको आप प्लान नहीं दिखा पाए तो क्या होगा, एक एक जस्ट आपका क्या है, हमको क्या है, लिस्ट ध्यान में रखना है कि हमको हरदम हम पेपर में बनानी है। उसके बाद है फाइनल लिस्ट शुड बी ऑन ए पॉकेट। जब भी आप कहीं बाहर जा रहे हो, प्लान दिखाने जा रहे हो, तो हरदम लिस्ट को अपने पॉकेट में रखिए या अपने बैग में कैरी कीजिए। जब आप लिस्ट बना रहे हो, डू नॉट प्रीजज द पीपल वाइल मेकिंग अ लिस्ट। अगर आप लिस्ट बना रहे हो तो कभी भी हम लोग को क्या है, प्री जज नहीं करना है। देख के लोगों को जज नहीं करना है कि ये करेगा या नहीं करेगा। हमारा काम क्या है कि हमको लोगों को प्लान दिखाना है, करना ना करना उसकी खुद की मर्जी, उसकी खुद की तकदीर। हमको क्या करना है, हमारा जो धर्म है, अगर हमको टीम, अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आगे बढ़ना है तो हमको क्या है, प्री जज नहीं करना है लोगों को
क्योंकि हर इंसान के ड्रीम रहते हैं। ऐसा नहीं है कि 40 ईयर्स का हो गया, 40 साल का हो गया, उसके ड्रीम खत्म हो गए, नहीं, वो भी अभी भी लाइफ में कुछ करना चाहता है। अगर आप उसको सही ढंग से समझा देते हैं, उसके सभी डाउट क्लियर कर देते हो, डेफिनेटली वो आपके साथ जुड़ेगा। तो हमको क्या है, प्री जज नहीं करना है, ये छोटा बच्चा है, ये अभी समझदार नहीं है, ये बूढ़ा है, ये यंग है, ये बहुत सारी चीजें, लड़की है, लड़का है। हमको क्या करना, जो भी हमको मिले हमको उसकी लिस्ट बनानी है और उसको क्या है, बिजनेस के लिए ऑफर करना है उसको। लिस्ट मेक इट सिटी वाइज, आपको क्या है, लिस्ट हरदम सिटी वाइज बनानी है। सिटी वाइज इन द सेंस मतलब देखो हम लोग जैसे मान लो हम हरियाणा में मैं रह रहा हूँ, तो हरियाणा में तो मैं लोगों को जानता हूँ, पर हरियाणा के बाहर भी काफ़ी लोगों को, जैसे मेरे फ्रेंड सर्कल है, उनको भी मैं जानता हूँ, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, या आपको बहुत सारे, बैंगलोर हो गया, मुंबई हो गया। तो हमको क्या है, अल्फ़ाबेटिक वाइज हमको लिस्ट को बनाना है। जैसे A4 आपका आसाम हो गया, आसाम में जितने लोगों को भी आप जानते हो उनका आपको क्या है, लिस्ट बनानी है। उसके बाद B फॉर भोपाल हो गया, उसके बाद C फॉर चंडीगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। इस ढंग से हमको क्या है, सिटी वाइज हरदम लिस्ट को बनाना है। फाइनली अगर आपकी लिस्ट रेडी हो गई, तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम क्या करना है, हमको ऑलवेज अपडेट योर लिस्ट। हमको क्या है, हर दिन हमको उस लिस्ट को अपडेट करना है, ताकि हर दिन हमारी लिस्ट में लोग जुड़ते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे। तो हमारे पास क्या होगा, हर दिन प्लान दिखाने के लिए लोग रहेंगे। अगर हर दिन प्लान दिखाने के लिए लोग रहेंगे, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, हमारी टीम तो बहुत जल्दी ग्रो करेगी करेगी। हम इस बिजनेस में कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे, क्योंकि हमें रिजल्ट मिल रहा है, टीम ग्रो कर रही है, और डे बाय डे क्या हो रहा है, आप देखोगे इस लिस्ट बनाने से आपकी लाइफ में धीरे धीरे चेंजमेंट स्टार्ट हो जाएंगे।